सबको नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आज हम लोग परसेंटेज में चर्चा करेंगे। इसमें मेरा चर्चा होगा एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, यानी परीक्षा से संबंधित प्रश्न। एग्जाम में प्रतिशत में परीक्षा से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आज सारा चीज का क्लियर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, आज का पहला प्रश्न कहता है कि प्रश्न पहले स्क्रीन पर आप देख लीजिए। प्रश्न क्या कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। क्या चाहिए? 40% मेरा अंक चाहिए। इसमें हमको क्या होना चाहिए? पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 178 अंक प्राप्त किया, 178 मार्क्स वो लाया, उसके बाद वह 22 अंक से फेल कर जाता है, ठीक है। तो कहता है कि अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन एकदम स्पष्ट देखिए कि उसको 40% अंक चाहिए, 178 अंक लाया है और 22 नंबर से फेल किया। ध्यान दीजिएगा, तो 22 नंबर यदि वो और लाता तो एग्जाम पास करता। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हम लोग इसमें 22 नंबर और जोड़ देते तब वो एग्जाम पास करता। तो ये 122 मतलब कितना हो जाएगा? देखिए, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये 0 और ये 200 नंबर, यानी 200 नंबर लाता तो वो क्या करता? पास करता। और यह 200 नंबर पास करता और पास मार्क्स कितना दिया है? मेरा 40% दिया है। तो यह 40% इक्वल टू क्या हो जाता है? ये 200 हो जाएगा। एकदम सीधा सीधा, एक 0 यहाँ काट देंगे, एक 0 यहाँ से काट देंगे, 4 से काटेंगे यहाँ 5, और यहाँ परसेंटेज यदि रहेगा तो उधर 2 0 दे देना है। या 5 बचा है तो देखिए यहाँ 2 0 दे दीजिए, आपका आंसर आ गया एकदम एक लाइन में। बोलेंगे क्यों? तो देखिए यहाँ पर कितना है मेरा? 4% बचा हुआ है। तो 4% इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ मेरा? यदि यहाँ इसको पूरा भी बनाते तो देखिए 40%, तो 40% इक्वल टू कितना होता है? यहाँ पर जो मेरा दिया हुआ है 2 पर, है ना। तो यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है? इसको यदि हम यहाँ न लिख करके क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं 100 लिखते। तो देखिए अब इसको हम लोग यहाँ से काटते तो यहाँ कटता, अब यह कटता तो कितना होता? 5 बार। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाता? देखिए यहाँ 5 हो जाता, ये 0 डबल यहाँ आ जाता। इसलिए हमको ये सब करना नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है? प्रतिशत इधर रहेगा, उधर 2 0 बैठा देंगे। एकदम क्लियर हो गया। और यही इसका फुल मार्क्स है उस एग्जाम में। क्लियर? चलिए, कितना शानदार तरीका से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए स्क्रीन पर फिर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन हम लोग आज का दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए। देखिए अभी उसको कितना % अंक चाहिए? 48 मार्क्स चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए 48 मार्क्स चाहिए। अब चाहिए उसे केवल 48 नंबर मिलता है, मात्र उसको कितना मिलता है? 48 मार्क्स मिलता है, और वह 48 अंक से फेल कर जाता है। तो कहता है कि तो परीक्षा का कुल अंक याद करना है। क्या है ना, 48% अंक उसको पास करने के लिए चाहिए, 48 नंबर लाया है और 48 नंबर से फेल किया है। कहने का मतलब है कि 48 नंबर और लाता तो क्या होता? वो पास कर जाता, और वो पास का परसेंटेज कितना होता? 48 होता। तो यहाँ पर हम लोग 48 नंबर 48 नंबर और जोड़ देंगे, है ना। तो इसको दोनों को हम लोग यहाँ करते हैं, कितना आता है? 96 मार्क्स आता है, और यह 96 मार्क्स कितना होता है? 40% के इक्वल होता है। चलिए देखिए एकदम क्वेश्चन बन गया। 48 यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो गया? 96, यानी 2 बार। अभी हम बोले हैं परसेंटेज है, इधर जाके 2 0 हो जाएगा, और यही मेरा फुल मार्क्स होगा, और यही मेरा आंसर आ गया। एकदम कितना शानदार है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिएगा आज का तीसरा प्रश्न कहता है क्या कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी पास होते हैं, यानी उत्तीर्ण हुए, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 400, ठीक है। तो कहता है कि परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। क्या? देखिए तो हमको क्या कहता है कि सबसे पहले देखिए गया यहाँ पास विद्यार्थी कितना है? यहाँ पास स्टूडेंट कितना है? 60%। तो पक्का है फेल कितना हुए होंगे? फेल कितना हुए होंगे? 100 - 60, यानी कि कितना हो जाएगा? वो 40%। अब देखिए बन गया क्वेश्चन। 40% मेरा दिया हुआ है फेल स्टूडेंट, और कहता है वह स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है कितना? इक्वल टू यह दिया हुआ है 400। बस क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए फिर इसी में से एक 0 इधर काट देंगे, 4 यहाँ कट जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा? 10। और यहाँ परसेंटेज हम जब भी बोले हैं कि परसेंटेज मतलब उधर जाके 2 0, तो यहाँ पहले से 10 है, इधर से जाएगा 2 0, मेरा आंसर। यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या जो होता है 1000 थी। क्लियर? एकदम आसान प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न।
देखिए क्या कहता है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड स्क्रीन पर, है ना, आवश्यक है, यानी 33% अंक आवश्यक है। उसने कुल 25% अंक प्राप्त किया, यानी टोटल जो होता है 25% मार्क्स उसने प्राप्त किया, और वह 40 अंक से फेल किया, यानी 40 नंबर और लाता तो वो लड़का क्या करता, पास कर जाता है। तो कुल अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि उसको कितना चाहिए, 33% होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। उसने कितना नंबर लाया है, 25% लाया है, और वह क्या करता है, कितना नंबर से फेल करता है, 25 नंबर से, ये सॉरी 40 नंबर से फेल करता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए 25% नंबर लाया और 40 नंबर कम लाया है ना, यदि तब फेल किया है, यानी यह 40 नंबर और लाता तो क्या करता, वो पास करता। तो देखिए इसको इधर माइनस कर देंगे तो इक्वल होगा, यानी क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 33% माइनस 25% इक्वल टू इसका क्या हो गया 40, यानी ये पास मार्क्स है। 25% लाया, 40 नंबर फेल किया, इसको इधर ले आए, डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर सकते थे। यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए 8% इक्वल टू कितना होता है, 40 होता है। अब डायरेक्ट यहाँ से काटते हैं, देखिए 5 हो गया। हम बार बार बोल रहे हैं परसेंटेज उधर डबल जीरो जाएगा, और यह मेरा 500 जो हो गया उसका फुल मार्क्स था, और यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेम क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहता है क्या कि एक परीक्षा में, 5वां क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए। कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 36% मार्क्स चाहिए। और एक विद्यार्थी है, क्या करता है वो 20% लाता है, यानी बस सेम टाइप में है, परसेंटेज को अंतर कर देंगे, जितना नंबर फेल होगा वो हो जाएगा। तो 20% नंबर लाया है, वह 20% मार्क्स लाया है, और वह कितना करता है, 12 नंबर फेल करता है। कहने का मतलब है कि यह 20% में और 12 नंबर लाता तो वो पास करता। तो ये यहाँ पर हम लोग 12 मार्क्स यहाँ पर ऐड करते हैं, तब क्या करता है, वह कितना के इक्वल होता है, वो 36% के इक्वल होता कि नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो इधर ले आते हैं तो यहाँ क्या साइन होगा, माइनस होगा, तब यहाँ क्या हो जाता है, ये इक्वल टू हो जाता, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा। अब इसमें से मेरा 36 में 20 घटेगा तो कितना होगा, 16%। अब 16% इक्वल टू होगा यहाँ पर 12। बोलिएगा अब नहीं कट रहा है अभी भी। हम क्या बोल रहे हैं कि यह यहाँ 4 से कट रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम लोग परसेंटेज का वैल्यू करेंगे, यानी 4% मेरा इधर बच रहा है, तो इधर कितना हो रहा है, 3। तो हमको क्या पूछ रहा है, 100%, है ना। तो 100% थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमको 100% पूछा है, यानी 100% मेरा फुल मार्क्स है। तो ये कितना गुना ज़्यादा यहाँ पर पूछ रहा है, 25 गुना। तो इधर से हम लोग 25 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 75 होगा, और यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर। तो ये मेरा टोटल हो गया कितना, 75, ये हो गया इसका फुल मार्क्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या करता है कि एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंक से फेल कर जाता है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिसे कहने का मतलब है कि 20% में वह और 30 नंबर और लाता तो लड़का क्या करता, पास कर जाता। एक दूसरा विद्यार्थी जो उसका दोस्त है, वह 32 मार्क्स स्कोर करता है, परसेंट मार्क्स स्कोर करता है, और वह जितना मिनिमम पास मार्क्स है उससे वह 42 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता है, यानी अधिक लाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमको जो कह रहा है एकदम वही चल रहा है, मात्र एकदम ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है ना, एकदम। अब यदि प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन का ऑप्शन देख के आंसर मार दीजिए। चलिए कहता है क्या क्या 20% मार्क्स लाया, वो लड़का कितना मार्क्स लाता है, 20% मार्क्स लाया, और वह फेल कितना में कर रहा है, 30 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा और लाता तो लड़का क्या करता, पास करता। आगे फिर कहता है कि एक और दूसरा दोस्त उसका लड़का है, दोस्त है, उसको क्या करता है कि 32 मार्क्स लाता है, यानी 32% मार्क्स लाता है, और वह एक्स्ट्रा लाता है कितना, 42। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, यानी परसेंटेज को एक तरफ कर देंगे और एक तरफ इधर कर देंगे, ठीक है। इधर आपस में जोड़ देना है, इसको आपस में घटा देना है। तो देखिए ये कितना होता है, 12%, यानी 12% इक्वल टू यहाँ पर देखिए कितना होता है, 2, और ये होता है 72। बस हो गया। अब हमको क्या करना है, 100 निकालना है। तो 100 निकालना है तो क्या करना है, देखिए यहाँ से डायरेक्ट इसको करेंगे, है ना। कितना बार जेब में जाएगा, 6 बार में कट गया। हम क्या बोले हैं, परसेंटेज उधर जाएगा 00, तो यहाँ से 00 है तो 6 में आएगा, ये 00 इधर चला जाएगा। तो यही आंसर मेरा आंसर होगा, और यह इसका फुल मार्क्स जो होगा कितना हो गया, 600 होगा। क्लियर। मजा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए, कंजूसी नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरा जो भी होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर लिखते चलिए। कहता है कि एक परीक्षा में, कोई भी एग्जाम है, इंटर का एग्जाम है, ग्रेजुएशन का एग्जाम है, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, कहता है कि एक परीक्षा में कोई विद्यार्थी जो होता है 30% मार्क्स लाता है। क्वेश्चन में आप देख लिए, बनाते भी हो सकता है, क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख के बहुत कोई बना भी लिए होंगे। तो 30% मार्क्स लाता है और वह 25 मार्क्स से फेल हो जाता है। और उसी एग्जाम वही है तो पक्का है कि उसका मार्क्स, फुल मार्क्स भी वही होगा। तो उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 40% नंबर लाता है, यानी 40% मार्क्स स्कोर करता है, और वह जितना मिनिमम पास मार्क्स है उसमें वह 25 नंबर अधिक लाता है। तो उसमें कहता है कि उस परीक्षा का फुल मार्क्स क्या है, या फिर पास मार्क्स क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं, अभी दोनों मार्क्स, फुल मार्क्स भी निकालते हैं और पास मार्क्स भी निकालते हैं। तो सेम उसी तरह करेंगे, जितना परसेंटेज है उसको एक तरफ लिखेंगे और जितना जो कम और अधिक लाया उसको एक तरफ लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि 40% मार्क्स लाता है वह 40% मार्क्स लाया, और इधर एक बार कितना ला रहा है, 30% मार्क्स ला रहा है। अब 30% मार्क्स ला रहा था तो वह कितना ला रहा था, वह 25 मार्क्स कम ला रहा था। और 40% नंबर लाता है तो वह क्या करता है, 25 नंबर जो होता है एक्स्ट्रा लाता है। बस यही कह रहा है, ठीक है, बस हो गया आंसर, कहानी खत्म। तो 10% यहाँ हो गया, अब इधर हो गया 50। तो अब एकदम क्लियर है कि यहाँ 5 बार जाएगा, तो ये हो गया मेरा कितना हो गया, फुल मार्क्स जो हो गया यहाँ 500 हो गया। क्लियर है, फुल मार्क्स हो गया 500। अब देखिए, अब कहता है कि पास मार्क्स, ये तो फुल मार्क्स है। अब पास मार्क्स क्या है, तो चलिए पास मार्क्स को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। फुल मार्क्स में पहला वाला लाइन देखिए, सबसे पहले लाइन कहता है कि किसी परीक्षा में जो विद्यार्थी जो होता है वो 30% नंबर लाता है, 25 नंबर कम लाता है। तो इसका हम लोग 30% निकालेंगे, 30% है ना, और यहाँ कम नंबर लाता है तो यहाँ जोड़ देंगे, कितना नंबर लाता है, 25 नंबर कम लाता है, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 150 हो गया। फिर मैंने 50 दिया, हो गया ये 150 प्लस 25 इक्वल टू हो गया 175, और यही मेरा उसका पास मार्क्स हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। क्या कहता है कि जैसे देखिए 500 में दूसरा लाइन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा लाइन, उसमें से दूसरा विद्यार्थी कितना लाता है, 40% मार्क्स लाता है, और क्या करता है वह जो होता है कितना एक्स्ट्रा मारता है, 25 नंबर ज्यादा लाता है। तो ज्यादा लाता है तो यहाँ क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ये होता है क्या, 100 हो जाता है इसका वैल्यू। अब देखिए 2 0, यहाँ 2 0 डायरेक्ट कट गया, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। अब यहाँ घट जाएगा कितना, 25, तो इसका भी वैल्यू होगा 1, यानी दोनों वैल्यू तो ही आएगा, चाहे पहला लाइन से चाहे दूसरा लाइन से। क्लियर है, एकदम मजा लग रहा है तो फिर से बोल रहे हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है, घंटी बजाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एग्जाम से रिलेटेड हम लोग सारा क्वेश्चन को आज देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी परीक्षार्थी ने एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है, यानी है ना 484 मार्क्स वो स्कोर करता है, उसके बावजूद भी 11 नंबर से वो फेल कर जाता है, यानी 11 नंबर और जलाता तो क्या करता, वो पास कर जाता। ठीक है, फेल पास कर जाता। यदि उत्तीर्ण होने के लिए, यानी यदि पास होने के लिए उसको टोटल 33 मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो उस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम मार्क्स क्या है ना, अधिकतम मार्क्स यानी उसका क्या होगा, फुल मार्क्स क्या है। तो चलिए सबसे पहले लड़का जो होता है 484 मार्क्स लाता है, और क्या करता है, यानी अभी फेल कर गया है, और यह यदि और 11 नंबर लाता तो क्या करता लड़का, पास करता। और यह कहता है, यह जो होता है किसके वैल्यू बराबर है, यानी 33% के इक्वल है। 33% में अभी जो 484 नंबर लाया 11 नंबर से फेल कर गया, यानी 11 नंबर और जोड़ देंगे तो 33 के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 और ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 495, और ये कितना होता है 33% का। तो डायरेक्ट इक्वल टू होगा ही। अब इसको हम लोग काटते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से काटिएगा तो देखिए 15 से कट जाएगा, है ना, काट के देखिए 15 से कटेगा 15 या 45, 5 बाकी 3 45 4 15 या 45 के 5 बाकी 4, और ये हो गया, हाँ ठीक है, ये कितना बार में कट गया, यहाँ कितना बार में कट गया, 15 बार में कट गया। और हम बोले हैं यह परसेंटेज यहाँ क्या हो जाता है, डबल जीरो बढ़ जाता है। तो टोटल इसका मार्क्स कितना हो गया, ये हो गया टोटल अधिकतम मार्क्स इसका कितना हो गया, 1500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में होता है, 2003 का क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में कोई विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और वह 6 अंक से फेल करता है। चलिए वह 30% अंक प्राप्त किया जो 6 अंक से फेल कर गया है, ठीक है। और फिर आगे कहता है कि एक दूसरा विद्यार्थी जो होता है वह 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है और वह 6 नंबर एक्स्ट्रा लाता है। तो हम बार बार बोल रहे हैं इसको इधर जोड़ देंगे, उसको आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12 और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा 10%। 10% इक्वल टू हो गया 12। सीधा देखिए 100 पूछा है, यानी पूर्णांक पूछा है, यानी पूर्णांक मतलब कितना पूछा है 100 पूछा है। तो यहाँ कितना हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 120 और यही मेरा हो गया आंसर। क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा, एकदम लगेगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। क्या कहता है कि एक परीक्षा में, ठीक है, कोई विद्यार्थी 20% मार्क्स लाता है। कितना परसेंट मार्क्स लाता है? 20% मार्क्स लाता है। और वह 30 अंक से फेल कर जाता है। चलिए 30 नंबर से फेल करता है, क्वेश्चन देखिए। उसके बाद फिर कहता है कि एक अन्य विद्यार्थी जो 32 लाता है, तो फिर यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 32% लिखेंगे, यहाँ पर इसको माइनस लेंगे। और यह यदि 32% लाता है तो पक्का है वो पास नंबर से क्या ला रहा है, ज़्यादा ला रहा है। और वो कितना ज़्यादा ला रहा है 42 मार्क्स अधिक ला रहा है। बस कहानी खत्म। आगे देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना होगा 12% और इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 72। तो मेरा परसेंटेज देखिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ से काटेंगे, कितना हो गया 6, यानी परसेंटेज तो उधर जाएगा, यानी मेरा ये 600 मार्क्स जो हो गया उसका फुल मार्क्स है। लेकिन प्रश्न में कहता क्या है कि अधिक प्राप्त करता है तो पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए। चलिए तो पास होने के लिए सबसे पहले हमको निकालना है कि पास मार्क्स पहले कितना निकालना होगा। तो पास मार्क्स हम लोग देख रहे हैं कि 600 में कितना परसेंट लाता है 20% यदि वो लाता है और वो क्या करता है 30 नंबर से फेल करता है। तो यहाँ इसको 30 नंबर इसको जोड़ देंगे, यानी कम लाता तो, और यदि इसको लेके चलेंगे तो 42 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 20, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 20%। यदि हम लोग परसेंटेज में बार बार बता रहे हैं कि 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो इसको यहाँ ना लेकर डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं। हम जहाँ भी 20% का वैल्यू 1/5 लिख दिए। अब 1/5 लिखेंगे तो पक्का कटेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 150। तो 150 प्लस यहाँ कितना हो गया 30। ये मार्क्स लाया वो कितना होता है, यह 180 लाया, 180 मार्क्स लाया वो पास मार्क्स। लेकिन हमको पूछा है परसेंटेज, तो 180 में कितना टोटल मार्क फुल मार्क्स कितना हो गया 600 हो गया। तो यहाँ 600 करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 100 से, ठीक है। 100 से तब ना परसेंटेज में आएगा। देखो 6 लड्डू 2 लड्डू गया है ना। अब यहाँ से कटेगा तो कितना हो गया यहाँ पर 30। तो ये 30% जो मार्क्स हो गया और यही 30% मार्क्स मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने, परीक्षा है तो विद्यार्थी रहेगा ही, कहता है कि 30% मार्क्स स्कोर करता है और वह 12 नंबर से फेल कर जाता है। यानी 30% मार्क्स लाता है और वह क्या करता है 12 मार्क्स से फेल कर जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि एक दूसरा विद्यार्थी उसका भाई है ना, दोनों एक साथ में पढ़ता है, तो क्या करता है कि वह 40% स्कोर करता है, 40% स्कोर करता है और वह जो होता है पास होने के लिए जितना आवश्यक न्यूनतम मिनिमम मार्क्स था उससे वह क्या करता है 28 मार्क्स अधिक लाता है। हम बार बार बोल रहे हैं दोनों इक्वल होगा, इक्वल होगा तो यहाँ घटाएंगे तो 10%, तो 10% इक्वल टू हो गया यहाँ 40। देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ सीधा सीधा देखिए यानी टोटल कितना हो जाएगा, परसेंटेज इधर चला जाएगा तो ये 00 लेके जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हो गया है ये इसका फुल मार्क्स जो हो गया ये 400 हो गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है आगे तो उसको पास होने का नियत मार्क्स क्या है, यानी पास होने के लिए नियत मार्क्स क्या है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यही 40 जो है 400 जो हुआ, ये 400 में से पहला लाइन में लेके चलते हैं तो 30%, तो 30% का वैल्यू हम लोग 3/10 लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं कि नहीं। 30% करेंगे तो देखिए 30 थोड़ा सा जल्दी हम लोग ये सब इसलिए यूज कर रहे हैं कि थोड़ा फास्ट होगा। 1 0 कटेगा 30% हो गया। फिर वह अब इसमें से कम कह रहा
है ना, तो वो क्या लाता है, यहाँ पर 12 हम लोग जोड़ देते हैं तो वही उसका क्या हो जाएगा, पास मार्क्स होगा। तो देखिए एक लड्डू यहाँ कट जाएगा तो कितना होगा, 4 तिया 12, यानी 10 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा, 132 मार्क्स जो हो गया वह यह उसका हो गया पासिंग मार्क्स, और यही मेरा आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटी बजाते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए एक प्रश्न और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का मॉडल चेंज करेंगे। कहता है कि एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किया और वह 30 अंक से फेल कर गया। ठीक है, 25% अंक प्राप्त किया और वह 30 अंक से फेल हो गया, जबकि उसकी बहन 50% अंक प्राप्त करती है और वह पास होने के अधिक न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक लाती है। तो इसमें पूर्णांक और पास मार्क्स दोनों निकालना है। तो चलिए सबसे पहला विद्यार्थी कितना नंबर लाता है, यह 25% नंबर लाता है और वह कितना नंबर से फेल करता है, 30 नंबर से फेल करता है। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या कहता है कि उसकी बहन 50% नंबर लाती है, यानी 50% मार्क्स लाती है और वह क्या होता है, अधिक नंबर लाती है, कितना, यानी 20 नंबर अधिक लाती है। इसमें सीधा सीधा एकदम करना है, परसेंटेज को आपस में घटा देना है और जो पास फेल है यानी कम और अधिक नंबर आपस में जोड़ देना है, बस एक लाइन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये कितना हो गया, 25% और इधर कितना हो गया, 50। अब डायरेक्ट 25 दूना 50 काटिए, हम बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब 2 0 होता है, यानी 200 नंबर। एक आंसर तो मेरा आ चुका है फुल मार्क्स। अब कहता है कि पास मार्क्स कितना है, ये नहीं क्वेश्चन कहता है, हाँ पास होने के लिए नियत मार्क्स क्या है। तो चलिए नियत मार्क्स है तो 200 में से कितना हम लोग 25% का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा, ये जोड़ना पड़ेगा। और यदि 50% ले चलेंगे तो 20 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम लोग 25% का वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, 1 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ इसको जोड़ेंगे, 25% लेके चले हैं तो 30 को क्या करना होगा, हमको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो कितना हो गया, यहाँ 50 प्लस 30 यानी 80 मार्क्स जो होगा इसका क्या हो गया, पास मार्क्स है। ठीक है, यदि हम इसको लेके चलते तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। चलिए देखिए मेरा पूर्णांक तो हो चुका है 200, अब इसमें हम लोग कितना लेते हैं, 50%, तो 50% का वैल्यू होता है 1/2। अब तब हमको क्या करना पड़ता है, इसको घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करते, माइनस करते कितना, 20। तो यहाँ पर देखिए कटेगा तो कितना होगा, 100, यानी 100 में से मेरा 20 माइनस होगा तो बचता 80। ठीक है, ये 80 और ये 80 दोनों इक्वल हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजेदार प्रश्न का चर्चा कर रहे हैं। कहता है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्न में से, ठीक है, 80 प्रश्न में से किसी परीक्षा में कोई लड़की गीता जो है वह 40 प्रश्न बनाती है, जिसमें से 65% अंक सही कर पा रही है। 65% अंक क्या कर पा रही है, वो सही कर पा रही है। अब कहता है कि पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए, पूरी परीक्षा मतलब पूरा 80 प्रश्न बनाएगी, जिसमें से टोटल 80 प्रश्न बनाने से उसको 75% नंबर लाना है। तो बाकी क्या कहता है कि बाकी 40 प्रश्न जो बचा है उसमें उसको कितना ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तभी ना 75% होगा। क्योंकि 40% क्वेश्चन हम लोग 40 क्वेश्चन बना चुके हैं जिसमें 65% नंबर आया है और हमको टोटल 80 प्रश्न में से 75% नंबर लाना है। इसका मतलब है कि 40 जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तभी ना ओवरऑल 75% होगा। चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 40 जो शेष प्रश्न है उसमें से उसको क्या करना है, X% स्कोर करना है। तो अब आइए क्वेश्चन में, तो मेरा 40 प्रश्न जो है उसमें से वह 65% नंबर लाती है। उसके बाद 40 जो प्रश्न है उसमें X हम लोग कंसिडर किए हैं, तो X/100 यानी X% नंबर लाती है। तब जाकर के टोटल इसका होगा 80 प्रश्न में से 75%। तो 75 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। देखिए 75/100 यानी कितना हो गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, आपको जैसा है लिखना है तो ये 100/75/100 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको करना है तो इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ 60 हो गया, 20 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 लड्डू 1 लड्डू 1 लड्डू 1 लड्डू, खत्म कहानी। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे भी काट सकते हैं। यदि यहाँ पर आगे हम काटते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो यहाँ 13 पैसे और यहाँ हो जाएगा ये देखिए 2।
तो यहाँ मेरा हो गया 26 और आगे इधर काटते हैं तो यहाँ से काटेंगे तो 5 होगा और यहाँ से काटेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ क्या होगा 2x/5 इक्वल टू मेरा आ रहा है 60। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो गया 5, तो 5 यहाँ हो गया, यहाँ तो एलसीएम लेंगे तो 5 छक्का 30 के 0 बाकी 3, 5 दूना 10 और 3 13 प्लस कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो गया 60। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 130 प्लस 2x यानी 132x। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 132x, यानी तो इसको ऐसे रहने देता है, क्या हो जाएगा यहाँ 130 प्लस 2x इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 300। अब लिखिए 2x इक्वल टू हम लोग 300 में से माइनस कर देंगे 130, तो ये कितना आएगा, कट नहीं रहा है, ये कितना आ जाएगा 0 और यहाँ 10 में 3 जाएगा तो क्या हो गया 7 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 170 बच गया। 170 यानी कितना x इक्वल टू, तो अब हम लोग 2x इक्वल टू, तो x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 85, यानी मेरा जो हो गया 85% जो होता है, रेस्ट जो 40 क्वेश्चन है उस पर लाना होगा तभी मेरा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए लंबा क्वेश्चन था, हम लोग समझने के लिए थोड़ा डिटेल में चले हैं, तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें और दिल से सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा, बहुत सरल बनेगा, लेकिन क्वेश्चन को अब बनाइए। ठीक है, बना सकते हैं तो बनाइए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन को देखिए। क्या कहता है कि एक परीक्षा में आर्यन को 350 नंबर मिलता है, ठीक है, और विद्या को 76% मार्क्स मिलता है। यदि विद्या आर्यन से 296 नंबर अधिक लाती है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन बनाइए, आराम से बनाइए। देखिए, ठीक है, बन गया, नहीं बना है तो अभी देखिए। हमको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि आर्यन को कितना मिलता है, 350 नंबर मिलता है। और कहता है कि यह 350 नंबर जो होता है कि आर्यन को विद्या से, यानी विद्या को जो नंबर लाया है 76%, उससे क्या करता है यह, इससे ये जो 76% लाया है वह कितना नंबर अधिक ला रही है, 296 नंबर, ये इसका अधिक नंबर है ना। तो ये अधिक नंबर है 296 नंबर, इससे ये 296 नंबर अधिक है, तो इसको हमको इसके बराबर करने के लिए यहाँ क्या करना होगा, 296 कम करना पड़ेगा, तभी जाके इतना के बराबर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बन गया, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 76% इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो जुट जाएगा, क्या होगा 6, 9 और 5 4, और ये हो गया 9 और 5 4 और ये हो गया 6। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया। तो हमको क्या कहता है कि परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम मतलब इसका पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको 100% यदि निकालना है तो 100% निकालने के लिए क्या करते हैं कि 6 44 46 है, इसको 76 यहाँ से करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई किए तो जो रिजल्ट आएगा ये आंसर होगा। चलिए इसको यदि आप यहाँ पर है तो इसको आप काटते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे तो कितना बार आ जाएगा 8, है ना, 8 हो जाएगा, यहाँ बार एक बार 8 हो जाएगा, उसके बाद बच जाएगा 2 5, यानी हो जाएगा, इसको काटते हैं तो हाँ चलिए ठीक है ना। अब ये नंबर आया तो अब इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 850, यानी टोटल मार्क्स जो आएगा वो टोटल कितना हो जाएगा 850 आएगा, यानी 876। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ काटने में, इसको काट लीजिएगा तो कितना बार 8 8.5 बार जाएगा, यानी कितना आंसर आएगा इसका 850। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 850। चलेगा, अभी का क्वेश्चन अब फिर से देखिए धमाका है ये, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन का पढ़ के देखिए कि कंफ्यूज हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन में, लेकिन इसको ध्यान से एकदम पढ़िए धीरे धीरे, है ना, कि क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करिए। जैसे ही क्वेश्चन आप समझ गए तो समझिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक अधिक लाता है। ठीक है, यानी ए जो है बी से 10% अंक अधिक लाता है। उसके बाद फिर कहता है बी जो है सी से 5% अंक अधिक लाता है। अब कितना अंक है अभी तक हमको नहीं पता है, आगे चलिए। कहता है कि यदि सी ने 400 में से 300 नंबर लाई है, चलिए सी का पता हो गया नंबर कितना लाई है, वो कितना लाई है सी
400 में 300 नंबर लाई, यानी सी जो है वो कितना नंबर लाई है, 300 नंबर लाई है सी। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है अंक प्राप्त किए हैं तो ए का कितना अंक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे बी का अंक बराबर, बी का अंक बराबर। तो पहले देखते हैं कि बी का अंक जो है वो कितना है। बी का जो अंक है ए से, बी का अंक जो है, बी ने सी से 5% अधिक लाई है। तो सी कितना लाई है, 300 लाई है ना। और 300 में से कितना है, 5%, यानी टोटल में से, यानी देखिए 400 गुने 5/100 इतना नंबर लाया है। ये जो स्कोर जो होगा, ये स्कोर किसका होगा, बी का। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में हम बात कर रहे हैं कि बी जो है सी से कितना नंबर लाई है, 5% अधिक लाई है। तो 5% अधिक लाई है। और सी जो होता है कि 400 में से 300 नंबर लाई है। ठीक है, तो 5%, फिर हम लोग 400 में से 5/100 किए, तो यह जो अंक आएगा ये बी का अंक आएगा। ठीक है, तो चलिए 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा, तो यहाँ हो गया 300 और प्लस यहाँ हो गया 20, यानी कितना हो गया, ये 320 नंबर सी लाई है। अब चलिए ए का अंक बराबर, ए का स्कोर बराबर, ए का स्कोर बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए का स्कोर क्या कहता है कि बी से, ए जो है, क्वेश्चन देखिए कि ए ने बी से 10% अंक लाया है, तो बी ने कितना नंबर लाया है, 320। पहला कहता है कि 400 में से क्या होता है, 10% लाया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, एकदम शॉर्टकट में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 320 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 40, और ये जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 360। और हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो 360 जो मार्क्स है, यह अंक प्राप्त किए तो ए का अंक क्या, क्वेश्चन क्या है, यदि बी ने एक परीक्षा में इतना, यदि इतना लाया है तो सी ने इतना अंक प्राप्त किए तो ए का अंक, हाँ, तो ये मेरा ए का अंक निकल गया कितना, 360 नंबर, और यही मेरा आंसर हो गया। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, कहता है क्या, क्वेश्चन को ठीक से देखिए एकदम, तो फिर इसको बनाते बनाते रह जाएंगे, नहीं क्लियर होगा। कहता है कि ए ने बी से 10% अंक अधिक लाया है, आगे चलिए, और बी जो है सी से 5% अंक अधिक लाया है। ठीक है, अब 5% अधिक लाया और 10% अधिक लाया। कहता है कि यदि सी ने 400 में से 300 नंबर लाया, तो 400 में से 300 नंबर लाया है, तो कहता है कि तो ए का अंक क्या है। तो ए का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बी का ज्ञात करना पड़ेगा। तो बी का ज्ञात करने के लिए तो हमको सी का 5%, यानी सी का जो 300 है, उसके बाद जो है ना 300 नंबर लाया है, लेकिन फुल पूर्णांक कितना है, 400 का है। तो 400 में 5% नंबर लाए, ये दोनों नंबर जुट गया तो लाकर 320 नंबर किसका हो गया, 320 नंबर हो गया बी का। अब आगे कहता है ए ने फिर बी से 10% अधिक लाया है, तो बी का अंक तो पहले 300, यहाँ 320 हो गया। अब 400 में से 10% फिर निकालेंगे, तो 400 में से 10% निकलेगा तो 40 निकलेगा, और ये हो गया 360, यानी बी का ए का स्कोर हो गया 360। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन बहुत मैंने क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको देखिए, इतना शानदार तरीका से बन गया। अच्छा यदि लग रहा है तो एकदम दिल से अच्छा यदि लग रहा है तो आप एकदम सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कहता है कि एक छात्र को एक परीक्षा में कुछ अंक मिला, पक्का है कि परीक्षा दिया है तो कुछ तो नंबर मिलेगा ही। उसके बाद कहता है कि उसको संतुष्टि नहीं हुआ कि हमको इतना ही नंबर मिला, यानी उसको लगा कि हमको और ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए, तो उसने उसको क्या कहता है, चैलेंज किया, यानी उसको पुनर्मूल्यांकन के लिए दिया। अब जब उसका पुनर्रिएवल्यूशन होता है तो उसमें उसको 40% मार्क्स कम हो गया, इसलिए चैलेंज सोच समझ के करना है। ठीक है, तो क्या हो गया 40%, यानी 40% जो पहले नंबर था उससे और कम नंबर उसको मिल गया, हो गया। इससे उसका नया स्कोर, यानी पहले क्या स्कोर था हमको पता नहीं है, लेकिन इसके बाद जो पुनर्मूल्यांकन के बाद इसका नया स्कोर जो हो गया 96 हो गया, यानी जो नंबर था उसमें से 96 हो गया 40% कम होने के बाद। तो पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र के अंक में कितना अंक कम हो गया है ना, यानी कितना अंक उसका कम हो गया, यानी 96 अंक कम हो गया। 96% अभी मिला है। पहले इससे पहले हमको क्या निकालना होगा कि पुनर्मूल्यांकन से पहले उसका कितना नंबर होगा, है ना, वो हमको पता चल जाएगा। तो मूल्यांकन के बाद 96 नंबर मेरा घटा है, तो 96 नंबर कम करेंगे तब हो जाकर के उसका नया स्कोर मिलेगा। चलिए देखते हैं। सपोज करते हैं कि मूल्यांकन के पूर्व उसका नंबर जो है, सपोज करते हैं कि इवोल्यूशन के पूर्व जो होता है उसका मार्क्स कितना था, x था।
सपोज कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि यह x में से 60% यानी कितना 40% कम हो गया। तो पहले क्या होता है कि 60% उसको हम लोग देखते हैं कि वो 60% अंक रहा होगा, है ना। तो इसमें से हम लोग काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 और कितना होगा ये 5, यानी 3x/5 मार्क्स था। लेकिन प्रश्न में कहता है कि वह कम होने के बाद यानी 60% यानी 40% कम हो गया, तो 40% हम लोग कम कर दिए तो 60% हुआ। तब उसका अंक जो होता है कितना करता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 96 के इक्वल दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, यहाँ से काटेंगे तो 3 होगा ये 2, तो x इक्वल टू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूना 10 और ये हो गया 5 दूना 10 1 बाकी 1 और 5 दिए 15 और 1 16, 160 नंबर उसको, यानी मूल्यांकन से पूर्व हम लोग क्या लिखे हैं, इवैल्यूएशन से पूर्व उसका मार्क्स था x, तो x इसका हो गया कितना 60 नंबर हो गया। ध्यान से देखिएगा, इतना क्वेश्चन है ना, ठीक है। नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन को परेशान कर देगा, ठीक है ना। तो 60 नंबर हो गया। अब लेकिन हमको कहता है कि मूल्यांकन दोबारा करवाए तो 96 मार्क्स उसका कम हो गया, तो घटा दीजिए। तो 0 में 10 यानी 6 यानी 10 में 6 जाएगा तो 4 और यहाँ 5 बचा, तो यहाँ 5 में से यानी 15 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी इसका अभी जो मार्क्स निकला वो कितना हो गया 64 और यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन से भी आप देख इसको बना सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन फिर से बात कर रहे हैं। कहता है कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों में 300 में से 32% अंक प्राप्त किया, यानी 300 टोटल मार्क्स है, तो उसमें से कितना हो गया 300 में से ये क्या करता है 32% मार्क्स इसमें स्कोर करता है, ठीक है। उसके बाद वह भाषा के 200 में से यानी लैंग्वेज में 200 में से है, वह कितना % मार्क्स स्कोर करे कि अर्जित करे कि कुल अंकों का मिलाकर, यानी कुल कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो 500 में वह ओवरऑल जो होगा वह 46% मार्क्स वो लाएगा, ठीक है। तो हमको तो पता हो गया कि टोटल मार्क्स कितना हो गया, यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना हो गया 500। अब 500 में टोटल कह रहा है कितना % लाना है 46% लाना है, तो 46% यानी कितना होगा ये 46/100, तो ये 2 0 कट जाएगा तो कितना होगा 6 25 30 के 0 बाकी 3 और ये हो गया 23, यानी 230 मार्क्स उसको लाना है, टोटल लाना है, ठीक है। जिसमें से अभी हम लोग देखते हैं कि 32% 300 में से हम लोग पहले निकालते हैं कि 300 में से 32% वो ला चुका है, यानी इतना तो वो ला चुका है, तो ला चुका है तो ये कितना हो जाएगा 96 मार्क्स वो ला चुका है 320 में से, है ना। अब कहता है कि टोटल में से तो हमको कितना लाना है, उसको भाषा में जो लाना है, लैंग्वेज में उसको कितना नंबर लाना पड़ेगा, यहाँ घटा दीजिए इसको, तो लैंग्वेज में लाना पड़ेगा तो इसको यहाँ से घटाते हैं 96, घटा के हैं 0 में से 5 यानी 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 और यहाँ 2 में ये हो जाएगा 9, तो 2 में 12 में 9 जाएगा तो हो गया 3 और ये हो जाएगा 1, यानी 134 नंबर उसको लाना होगा किसमें लैंग्वेज में, और लैंग्वेज का फुल मार्क्स मेरा पता है 200 है। तो इसमें से हमको कितना % लाना होगा, तो लैंग्वेज में हमको 200 नंबर लाना है तो कितना % लाना होगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, लैंग्वेज में कितना हो गया 200, परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यही जो मेरा आंसर आएगा। तो देखिए ये हो गया मेरा 2 0 कट गया, 2 0 कटेगा, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 67 तब ना हो गया 6 दूना 12, हाँ 67% स्कोर करना होगा उसको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में, और यही मेरा आंसर हो गया। चलिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। चलिए इससे और शानदार चीज़ हम लोग परसेंटेज में भी बचा हुआ है, और मज़ेदार चीज़ देखना है तो बोल रहे हैं कि आपको एकदम सब्सक्राइब करिए और घंटी बजाते चलिए, ठीक है। दोस्तों के साथ भी अच्छा लग रहा है तो शेयर करते चलिए।